वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो मैं आपको M2 की क्लास करा रहा हूँ। M2 के अंदर हमने कल पहला चैप्टर क्लियर करा था, जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शंस पढ़े थे। वेब डिज़ाइनिंग क्या होती है, वेब पेजेस क्या होते हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, स्टैटिक वेबसाइट, डायनेमिक वेबसाइट्स क्या होती है, ये सब मैंने पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स अभी हम आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है आपका एडिटर्स। एडिटर्स क्या होते हैं? देखिए, HTML पेज बनाने के लिए या फिर कहीं वेब पेज बनाने के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए आपको बेसिकली दो चीज़ की नीड होती है। ठीक है, क्या? एक तो आपका एडिटर्स और ये आपका वेब ब्राउज़र। ठीक है स्टूडेंट्स, एक तो आपका एडिटर होनी चाहिए और आपके वेब ब्राउज़र, दोनों चीज़ आपके कंप्यूटर में होनी चाहिए, तभी आप एक वेब पेज को क्रिएट कर सकते हैं, वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, दो चीज़ होती है, एक तो वेबसाइट बनाना और एक वेबसाइट को मार्केट में पब्लिश करना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले हमें वेबसाइट्स बनाना आना चाहिए, क्योंकि जब हमें बनाना आएगा तभी उसको पब्लिश करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी चैप्टर नंबर 2 में हमें बताया हुआ है एडिटर्स क्या होते हैं। एडिटर्स की मेन इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन हाँ कि हमें पता होना चाहिए एडिटर्स क्या होते हैं। तो जैसे कि एडिटर मतलब किसी चीज़ में एडिट करने वाला, एडिटर मतलब किसी चीज़ में एडिट करने वाला। तो एडिटर आपके होते हैं जिसमें आप कोडिंग करते हैं, HTML की, जावा की, PHP की, या कोई भी प्रोग्राम जॉब के होते हैं जिसमें आप कोडिंग करते हैं, और कोडिंग करने के बाद आपका जो भी रिजल्ट होगा वो आपका उसके सपोर्टेड प्रोग्राम पर ओपन होगा। जैसे कि हम HTML, जैसे कि हम वेब पेज बनाएंगे, वेब डिज़ाइनिंग हम यूज़ कर रहे हैं, तो अगर मैं उसके वेब पेज, ऐसा नहीं है कि कोई प्रोग्राम है HTML प्रोग्राम नहीं है। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज है, तो उसके लिए आपको इंडिविजुअली अलग से कोई प्रोग्राम नहीं डालने की ज़रूरत है। आपके कंप्यूटर में एक एडिटर अवेलेबल होता है जिसका नाम होता है नोटपैड। आपने देखा होगा, सबको नोटपैड होता है। तो नोटपैड आपका एक टेक्स्ट एडिटर है जो कंप्यूटर में बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एडिटर और भी होते हैं, इसके अलावा, जैसे आपका एडिटर हो गया सबलाइम एडिटर होता है जिसे आपको नेट से डाउनलोड करना पड़ता है। नोटपैड प्लस प्लस जिसे आपको नेट से डाउनलोड करना पड़ता है। तो आपके चैप्टर नंबर 2 में ऐसे ही टेक्स्ट एडिटर्स के बारे में बताया हुआ है, कौन कौन से टेक्स्ट एडिटर होते हैं। बाकी आप नेट पे भी डाल सकते हैं, लिस्ट ऑफ टेक्स्ट एडिटर, ठीक है, फॉर HTML के लिए। ठीक है, तो मेनली ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, नोटपैड, सबलाइन और नोटपैड प्लस प्लस, ये तीन बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसके अलावा आप और भी कुछ ले सकते हैं, जो भी आपको लेना हो मैं आपको बताऊंगा कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे वर्क करेंगे, आपको बाई कंप्यूटर पे बताऊंगा, कंप्यूटर के थ्रू, तो कैसे हम उस पर वर्क करते हैं। तो आप अगर कोई वेब पेज बनाना चाहते हैं, तो वेब पेज बनाने के लिए आपको दो चीज़ आपके कंप्यूटर में होना चाहिए। ब्राउज़र क्या होता है? ब्राउज़र आपका होता है वो प्रोग्राम जिस पे आप इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, है ना, फायरफॉक्स, ठीक है ना, एपिक, ठीक है ना, एपिक इंडिया का वेब ब्राउज़र है। क्वेश्चन आ जाता है इंडियन वेब ब्राउज़र का नाम बताइए, एपिक, ठीक है ना। तो इनमें से बहुत सारे आपके ब्राउज़र्स होते हैं जिसमें आप किताब के अंदर से, बुक के अंदर से आप रीड कर सकते हैं कौन कौन से ब्राउज़र होते हैं, ठीक है ना। या फिर ब्राउज़र का चैप्टर मैं पूरा पढ़ाऊँगा M1 के अंदर आने वाले एक दो रोज में। तो ब्राउज़र तो आपको नॉर्मली आप UVC ब्राउज़र, ये सब ब्राउज़र जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो होते हैं आप जिन पर आप कंप्यूटर में या मोबाइल में इंटरनेट एक्सेस करते हैं, वो आपके वेब ब्राउज़र होते हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है ब्राउज़र और एडिटर।
ठीक है। तो एडिटर आपके नोटपैड, सबलाइन, ये सब आपके नोटपैड प्लस प्लस ये आपके एडिटर होते हैं जिसमें आप कोडिंग करेंगे। जैसे कि आप कोडिंग का मतलब है कि आप कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनको आप टाइप करते हैं, और कुछ आपका अपने हिसाब से कि आप टेबल बनाना चाहते हैं तो उसके कुछ कीवर्ड्स होंगे, आप टैग्स होंगे, आप इमेज लगाएं उसके, तो वो सारे के सारे टैग्स, सारे के सारे कीवर्ड्स, सारी की सारी कोडिंग हम नोटपैड में या सबलाइन में या फिर टेक्स्ट एडिटर में लिखते हैं, ठीक है। और फिर उसका रिजल्ट जो भी हमने लिखा हुआ है उसका रिजल्ट हमें मिल जाता है ब्राउज़र पे। उसको हम ब्राउज़र पे जाके ओपन, क्योंकि वेबसाइट तो ब्राउज़र पे ही ओपन होती है। आप लोगों को बिना ब्राउज़र के आप इंटरनेट पे वेबसाइट खोल देंगे नहीं, तो आपके कंप्यूटर ब्राउज़र होना चाहिए, तो ये आपका ब्राउज़र होता है। तो स्टूडेंट्स, ब्राउज़र और टेक्स्ट एडिटर ये दोनों चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ ब्राउज़र, ब्राउज़र क्या होते हैं, एंड व्हाट इज़ टेक्स्ट एडिटर, और टेक्स्ट एडिटर क्या होते हैं, ब्राउज़र क्या होते हैं और टेक्स्ट एडिटर क्या होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप लोग बुक पढ़िएगा, बुक नहीं है स्टूडेंट्स के मेरे पास फ़ोन भी आए हैं कि सर हमें अच्छा हो रहा है कि हम भी कुछ रिसर्च कर रहे हैं, हम भी नेट से देख लेते हैं जो आप पढ़ाते हो, हमें भी 4 चीज़ एक्स्ट्रा पता चलती है, तो आप भी वो चीज़ करिए, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट कीजिए, ठीक है ना। जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप नेट पे भी सर्च करिए, निकालिए कि हाँ ये चीज़ ये है टॉपिक, उनको नोट्स बनाइए, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए, नोट पे नीड फॉर HTML या फिर आप नीड फॉर वेब डिज़ाइनिंग भी बोल सकते हैं। तो टेक्स्ट एडिटर और वेब ब्राउज़र की आपको रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें नोटपैड प्लस प्लस और सबलाइम आपका, नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइम और नोटपैड आपका टेक्स्ट एडिटर होते हैं, और वेब ब्राउज़र आपके होते हैं IE का मतलब है इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम एट्सेट्रा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके टेक्स्ट एडिटर होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो टेक्स्ट एडिटर के यही आपका छोटा टॉपिक है, चैप्टर नंबर 2 इसको पढ़िएगा, चैप्टर नंबर 2 को टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। और नेट पे सर्च करिएगा व्हाट इज़ टेक्स्ट एडिटर, लिस्ट ऑफ टेक्स्ट एडिटर, व्हाट इज़ वेब ब्राउज़र, लिस्ट ऑफ वेब ब्राउज़र, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आप इसको पढ़िएगा, और एडवांटेज डिसएडवांटेज भी आप पढ़िएगा एडिटर पे, ठीक है ना, कि जैसे कि नोटपैड के एडवांटेज डिसएडवांटेज, सबलाइन के एडवांटेज डिसएडवांटेज, ठीक है ना, ये सब आप पढ़ना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, M2 में आपको आज दूसरा चैप्टर करना है, ठीक है। कल मैंने आपको पहला चैप्टर कराया था, और ये दूसरा चैप्टर बस एडिटर का नहीं, एडिटर का ही है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, थोड़ा ही चैप्टर है, तो आप उसको इजीली कवर कर लेंगे, ठीक है। तो कल नेक्स्ट मैं आपको कराऊंगा 3rd चैप्टर HTML मेन, जिसमें से पेपर काफ़ी ज़्यादा आता है, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 1 जो मैंने कल कराया था उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और जो कल मैं कराऊंगा उसमें से भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। टेक्स्ट एडिटर में आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है ना, आप हल्के में कुछ ना ले, पढ़े, ठीक है। ओके, टेक केयर।